यूहन्ना 14 उसका 12। ये खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। खुद प्रभु यीशु, खुद प्रभु यीशु मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा है। 14-12 यूहन्ना, सारे लोग खोलेंगे और मैं पढ़ रहा हूं उनके लिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मनुष्य मुझ पर विश्वास करता है वह भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, वरन वह उससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। ये आप लोगों के लिए भविष्यवाणी है भाइयों बहनों, ये मेरे लिए है। जो लोग भी अपने आप को बहुत ही मामूली समझते हैं, उनको मैं आज बताना चाहता हूं उनका परिचय, कि आप मामूली नहीं हैं। आप प्रभु के दास, चुने हुए दास और दासियां हैं, और किसी व्यक्ति ने आपके लिए नहीं बोला है। खुद वचन, खुद जिंदा वचन आपके लिए बोल रहा है। विश्वास के बारे में प्रभु बात कर रहा था, और विश्वास के बारे में बात करते करते उसने कहा कि जो कोई भी मेरे नाम पर विश्वास करता है वो न सिर्फ ये काम करेगा जो मैं कर रहा हूं, लेकिन वो मुझसे भी बड़े बड़े काम इस दुनिया में करेगा। क्या तो इनकरेजमेंट है ये। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो आपको बोले कि आप मुझसे भी बड़े व्यक्ति बनो। हर एक व्यक्ति को यह चाहना है कि मैं बड़ा व्यक्ति बनूं, मैं बड़े काम करूं, और मुझसे बड़े रिकॉर्ड कोई ना तोड़े। लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर के आमने सामने आए हैं जो पूरी दुनिया में एक अलग तरह का परमेश्वर है। हालेलुया। हम क्यों क्रेजी हैं, मैं दीवाना क्यों हूं प्रभु यीशु मसीह का? क्योंकि वो दुनिया के जैसा है ही नहीं, वो दुनिया से बिल्कुल निराला परमेश्वर। हालेलुया। और ये स्पेशली खास करके 2023 के लिए प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए कहा है। 2023 में हमारा रंग रूप बदलने वाला है। जिन्होंने भी 2022 में अच्छे से अच्छे बीज बोए हैं, 2021 में बीज बोए हैं, अपने जीवन रूपी बीज को बोया है, वे बहुत बड़ी फसल को 2023 में देखेंगे। कैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा, कैसे परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि पिछले समय में जब हमने टीचिंग सीखी कि किस तरह से हम प्रभु का आदर करें, यह एक निशानी है कि आने वाले समय में प्रभु आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि जो लोग प्रभु का आदर करेंगे, उनका घर, परिवार, शादी, बच्चे, कामकाज, सेवा, सारी चीजें आशीषित होने वाली हैं। हालेलुया। क्योंकि आप पिता का आदर करते हो। कई लोगों के मन में 2 दिन पहले से प्रभु के लिए, प्रभु के वचन का भय आया है, और याकूब का खास करके उदाहरण पढ़ के कई लोगों के मन में प्रभु का भय आया है। हालेलुया। कि किस तरह से याकूब ने अपने पिताजी के साथ ठीक नहीं किया, और उसकी वजह से उसको कितना गधा मजूरी करना पड़ा उसको। हालेलुया। लोगों की शादी रंगीनियों में होती है कि नहीं? शादी के दिन डेकोरेशंस होती है, लाइटिंग्स होती है, लेकिन ये पहली शादी इसने अंधेरे में शादी की। उसको मालूम भी नहीं पड़ा किसके साथ शादी हो रही है। फिर स्वागरात में भी उसको मालूम नहीं पड़ा किसके साथ वो स्वागरात कर रहा है। ऐसी शादी हमने कभी नहीं देखी। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसने अपने पिताजी का आदर नहीं किया था। पिताजी का आदर नहीं किया। काश के उसकी मां ने उसको सिखाया होता कि पिताजी का आदर किस तरह से करे, तो याकूब की सूरत कुछ और होती थी। ये तो धन्यवाद है कि प्रभु उसके जीवन में आया
और उसने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रख दिया, राजकुमार। हालेलुया। हो तो सुठो मानो नहीं, कम गलत करे छड़ी। आप भी हो तो अच्छे लोग ना। हालेलुया। बस एक काम करो, प्रभु के वचन का आदर करो। हालेलुया। तब आपको एक से एक सपने दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको? एक से एक सपने दिखेंगे। जैसे यूसुफ को सपने आते थे, अच्छे सपने। क्यों? क्योंकि पिताजी का वो, कई लोग बताते हैं मुझे बहुत डेंजर सपने आते हैं, मुझे गाय दिखाई देती है सपने में। कई लोग बोलते हैं मुझे सपने में सांप दिखाई देता है। ब्रदर, इसका मतलब क्या है? मैं देखता हूं बिस्तर पे सांप है, मैं उसको बोलता हूं तुम खुद ही इंटरप्रेट करो, तुम खुद ही प्रभु से पूछो ये सांप क्यों दिखाई देता है तेरे को। मैं क्यों बोलूं तुम्हारे घर में सांप कौन है? तुमको खुद को मालूम है कि क्यों सांप तुमको दिखाई देते हैं। जब कोई प्रभु का आदर नहीं करता, उसको मालूम रहता है कि वो प्रभु का आदर नहीं कर रहा है, वो प्रभु का बात नहीं मान रहा है, वो पिताजी का आदर नहीं कर रहा है, तो उसको यही सपने आएंगे, गाय बैल बछड़े, कुत्ते बिल्ले सांप। लेकिन जो पिताजी का आदर करेगा उसको यूसुफ के जैसे चांद तारे सितारे, फ्यूचर, भविष्य। और आज जो हमारा वचन है वो हमारे भविष्य के ऊपर है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने अपने सोर्स, अपने उद्धारकर्ता, अपने चरवाहे, उसका आदर करना हमने सीखा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आपने परमेश्वर का आदर करना सीख लिया है? हालेलुया। दो 2023 हमारे भविष्य को एक अलग पिक्चर देगा। 2023 आपके भविष्य को, क्योंकि इनिशियली पहले ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज जो प्रभु ने 2 दिन पहले हमको सिखाई है। मेरे पास शब्दों में उसको और कंटिन्यू रखूं उसको। जब मां बाप का आदर करने से हमारे दिन अच्छे हो सकते हैं और हमारी आयु बढ़ सकती है, तो परमेश्वर का, उसके वचन का आदर, उसमें खाली आपके फिजिकल पेरेंट्स नहीं, आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों बहनों। आपको अपने आत्मिक अगुओं को इज्जत से देखना है, इज्जत करनी है। तब क्या होगा? प्रभु का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। जो आपको सिखाते हैं, बोलिए, जो मुझे सिखाते हैं मैं उनका दुगना आदर करूं। मैं क्यों आशीषित हूं? क्यों आशीषित हूं मैं? जिसने मुझे सिखाया था। मेरे पास्टर ने मेरे ऊपर मेहनत की थी, मेरे हृदय में उसके लिए कभी इज्जत कम नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरा जो पास्टर है वो पैसों का पुजारी नहीं है। हमारे पास्टर ऑक्टेव नेविस प्रभु का दास है वो। हालेलुया। और उसने कभी इस बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और क्योंकि मैं अपने हृदय में उसके लिए इज्जत करता हूं, आशीषें मेरे पास आ रही है। कितना आसान है। आज कई लोगों ने अपने जीवन में से आशीषों को खत्म कर दिया। क्यों? अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स को, आत्मिक मां बाप को उन्होंने यही सिद्धांत है, कोई माने या न माने, किसी के मानने या नहीं मानने से
ग्रेविटेशनल लॉ जो कायदा है वो कैंसिल नहीं होता है, कोई माने या ना माने। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी, नीचे आएगी, कायदा है, कोई मानो या ना मानो। लेकिन आज उस इंपॉर्टेंट चीज के बाद दूसरी चीज जो हमें नए साल में अलग अलग तरह से आशीष करने के लिए जा रही है, वो है हमें 2023 में कुछ करना है। भविष्यवाणी हो गई है विजय, आपने भी सुनी, प्रभु ने भी सुनी, स्वर्गदूतों ने भी सुनी, और आप ये मत समझ के चलना कि आपकी भविष्यवाणी सुनकर शैतान ऐसे खड़ा रहेगा। हाँ भाई हाँ, बढ़े बढ़े, आप बढ़ते जाओ, विजय पाते जाओ, विजय पाते जाओ। वो अपने हाथों को शैतान खोलने वाला है। अब वो आपके ऊपर मेरे ऊपर है कि उसने जो हाथ खोले हैं उन्हें जब हाथ मोड़े करे, जाते मोड़े करे, वचन के द्वारा, आग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमें उन विजयों को पाना है। हालेलुया, हमें कुछ करना है। और वो क्षमता प्रभु ने आपके और मेरे अंदर दी है कि हम 2023 में बहुत आशीषित हो। ये क्षमता हमारे पास है। एक ही चीज है, खाली आपको करके दिखाना है, आपको करके दिखाना है। 2023 में मेरे जवानों, भाइयों, बहनों, करके दिखाना है। कई लोगों को खाली ऐसा मालूम है कि मेरा नाम पास्टर सोनी बसंतानी है और मैं पास्टर हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ पास्टर नहीं हूं, मैं खाली प्रचारक नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन भी हूं। मैं खाली बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं किसी का पति भी हूं। पति नहीं हूं खाली मैं किसी का, मैं किसी का बाप भी हूं। हालेलुया, मैं समाज में रहने वाला एक इज्जतदार व्यक्ति हूं मैं। हालेलुया, मैं खाली प्रचार नहीं करता हूं, मैं, मेरे पास सपने हैं, ड्रीम्स लेके मैं चलता हूं। मुझे जीवन में बहुत आगे जाना है। न सिर्फ मुझे मेरा भविष्य बराबर करना है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का, मेरी बहू का, मेरी बेटी का, मेरे दामाद का, मेरे पोते का, मुझे उनका भविष्य है, मुझे उसके बारे में कुछ करना है। हालेलुया, इसके लिए मैं अपनी लाइफ, अपना जीवन, अपना समय, अपना पैसा, अपनी ताकत, अपनी क्षमता, मैं ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने में लगा हुआ हूं, ऐसा माहौल बनाने में लगा हुआ हूं कि न सिर्फ उसमें मैं खुद आशीषित रहूं, लेकिन जब मैं न रहूं तो मेरे बच्चे, मैं न रहूं तो भी मेरे बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा आगे बढ़े। मैं मिनिस्ट्री में ऐसा माहौल बना रहा हूं, सेवा में ऐसा माहौल बना रहा हूं कि मैं रहूं या न रहूं, मेरे बाद भी ये सेवा बढ़ती जाए। हालेलुया, मैं इस तरह का माहौल पैदा कर रहा हूं कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे बच्चों को पैसों की तकलीफ कभी नहीं रहे। मैं ऐसा परिवार में माहौल पैदा कर रहा हूं कि मैं कविता रहूं या न रहूं, लेकिन सन्नी और डिंकी के बीच में प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाए। शबनम और निखिल के बीच में पारिवारिक जो प्यार है, मैं वो माहौल तैयार कर रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल अपने आप को बना रहा हूं। मैं और कविता एग्जाम्पल बना रहे हैं। जब सुबह निकलने के वक्त हम प्रार्थना करते हैं तो मैं कविता से गले मिलकर प्रार्थना करता हूं, और मुझे देखकर
सन्नी भी डिंकी को गले लगाता है, हम चारों, और हम चारों को देख के ये भी हमारे बीच में आके, ये क्या कर रहा हूं मैं? माहौल बना रहा हूं, माहौल। हालेलुया। मैं मेहनत कर रहा हूं इसके पीछे, क्योंकि मेरा ड्रीम है, मेरे पास सपना है कि मैं मिनिस्ट्री में बहुत आगे बढ़ूं, एक सफलता वाली सेवा करके जाऊं, मेरा परिवार एक सफल परिवार रहे, एकता में, प्यार में जुड़ा हुआ, मेरे घर में पैसों की कभी कमी ना हो, हमारे पास बिजनेस करने की ऐसी क्षमता हो, बिजनेस करने का ऐसा तरीका हो कि जो बिजनेस कभी कम ना हो लेकिन बढ़ता जाए। हालेलुया। क्योंकि जो मार्ग प्रभु हमको दिखाता है वे डूबते हुए सूरज जैसे नहीं है, लेकिन प्रभु जो हमको तरीके बताता है वो उगते हुए सूरज के तरीके बताता है। रोज दिन ब दिन, दिन ब दिन और दिन ब दिन और आशीष, दिन ब दिन और आशीष। जैसे हमारे यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया, उसको भी अपने बच्चों की परवाह थी, उसको भी अपने बच्चों से प्यार था, उसको मालूम था जब मैं नहीं रहूंगा मैं ऐसा माहौल तैयार करूं, ऐसी चीजें मैं इनको बता के जाऊं, ऐसी गुप्त बातें मैं इनको बता के जाऊं, ताकि मैं जब ना रहूं तो ये लोग घबराए नहीं। इसके लिए 16:33 यूहन्ना में लिखा है कि इस दुनिया में क्लेश है। चेलों को प्रभु बता रहा था, इस दुनिया में क्लेश है, झंझट, इस दुनिया में बहुत झंझट है, लेकिन तुम घबराना मत मेरे बेटे, मेरी बेटियां, तुम घबराना मत। अशोक घबराना मत, तुम राजू घबराना मत। क्यों? क्योंकि मैंने जय पाई है, मैंने जय पाई है, मैंने माहौल मैंने बदल के रखा है, मैंने शैतान को और उसकी सेना को हराया है, माहौल बनाया है मैंने। तुम ये चीज ध्यान में रखना कि मैं रहूं या ना रहूं, इधर माहौल बना के मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैंने माहौल बनाया है, मैंने माहौल बनाया है। लालिए तुम्हारे लिए मेरे बच्चों, क्योंकि मेरे सपने हैं तुम्हारे लिए, मेरे ड्रीम्स हैं तुम्हारे लिए, मेरी योजनाएं हैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी हानि के लिए नहीं लेकिन कुशल के लिए। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा बाप नहीं देखा, ऐसा बाप जो अपने बच्चों की इतनी टेक केयर करता है। इसके लिए मुझे उन बच्चों के ऊपर तरस आता है जो अपने बाप को नहीं जानते। ऐसा बाप यीशु मसीह सर्वशक्तिमान। हालेलुया। इसलिए 2023 प्रभु की ये प्रोफेसी पूरी होने वाली है, लेकिन उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए आपको जैसे यीशु मसीह जिया, आपको वैसे जीना पड़ेगा। और उसमें जो मेन बात यीशु मसीह जिया वो थी, यीशु मसीह का जीवन भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला जीवन था। जो भविष्यवाणियां हुई थी सब पूरी उसके जीवन में। उनको पूरा करने के लिए प्रभु ने, यीशु ने अपने जीवन को, अपने जीवन में उसने रणनीति बनाई थी। रणनीति, आप रणनीति समझ रहे हो क्या? स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटजी। उसका जीवन स्ट्रेटजी से भरा था। प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी, तरीके, उसकी स्ट्रेटजी थी। और न सिर्फ उसने स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी को वो एग्जीक्यूट करता था। एग्जीक्यूट, वो उस रणनीति को आगे बढ़ाता था। रणनीति बनाना एक अलग बात है, रणनीति को आगे बढ़ाना, एग्जीक्यूट करना, शुरुआत करना, उसमें चलना, यह दूसरी बात है। हालेलुया। कई बार हम रणनीति बनाते हैं लेकिन उसमें आगे बढ़ते नहीं हैं, प्लानिंग करते हैं लेकिन बढ़ते नहीं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। उसने रणनीति बनाई थी कि 30 साल तक मुझे सिर्फ अपने माँ बाप के अधीनता में रहना है।
मुझे प्रभु का वचन सीखना है, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, मुझे अपने भाइयों बहनों का टेक केयर करना है ताकि वे बड़े हो जाएं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ताकि मेरी जिम्मेदारी वहां पे पूरी हो। सब जिम्मेदारियां पूरी करके उसकी रणनीति थी, ये थी कि मैं 30 साल में बपतिस्मा लूंगा और फिर मैं उपवास और प्रार्थना के साथ सेवा को शुरू करूंगा। यह रणनीति थी उसकी। उसको मालूम था कि सेवा ऐसे ही नहीं करूंगा मैं। उसकी शुरुआत उपवास और प्रार्थना, क्योंकि उपवास और प्रार्थना मुझे स्टैमिना देगी, मुझे ताकत देगी कि मैं ये सेवा को पावरफुली पूरा कर सकूं। और उसके बाद अपनी रणनीति के अनुसार उसको मालूम था कि ये मैं जब चला जाऊंगा तो पीछे कैसे ये सेवा आगे बढ़ेगी। इसके लिए उसने पहले क्या किया, चेलों को बुलाया। ए पतरस, याकूब, यूहन्ना, आओ मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। चेलों को बुलाया और फिर चेलों को साथ में रखा रणनीति में, क्योंकि उसको चेलों को दिखाना था कि मैं क्या कर रहा हूं, ताकि मैं जब नहीं रहूं तो मेरे चेले जो मैंने किया वो मेरे जैसे ही करें। इसके लिए कहीं भी अकेला नहीं जाता था, खाली प्रार्थना करने को अकेला जाता था, बाकी सब सेवा करने के लिए वो 12 चेलों को साथ में लेके जाता था, ताकि एक एक चमत्कार वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या इंटेंशन है, सब चेलों को मालूम पड़े। रणनीति चेलों को शिक्षाएं देता था, पहाड़ पर लेके जाता था। उसको मालूम था कि खाली चमत्कार दिखाना काफी नहीं है, उनको अकेले में शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अकेले में एक बाप का बेटे के साथ बात करना बहुत जरूरी है कि सनी तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, सनी तेरे को ऐसा, शब्बी ऐसी बात ठीक नहीं है, आप ऐसा करो, ऐसा अकेले में। चेलों को अकेले में सिखाता था। ये बड़ों का फर्ज है, जो घर में अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, उनका फर्ज है सासू का कि बहू को अकेले में बैठ के उसको समझाए, बेटी मैं आपकी सास नहीं हूं, मां हूं। हमें इस रणनीति से, इस तरीके से आगे बढ़ना है, अपने अपने घर को आशीष करना है। हालेलुया। रणनीति, जिनके जीवन में रणनीति नहीं है वे कुछ भी, सुबह को क्या भी करेंगी, दोपहर में भी क्या भी करेंगी, मूड में, क्योंकि उनके पास न विजन है, न दर्शन है, न जीवन में क्या करना है, कुछ मालूम ही नहीं उनको। जब भी उनको मालूम ही नहीं जिंदगी में क्या करना है, तो वो रणनीति क्या बनाएंगी, प्रोग्राम क्या बनाएंगी, कौन सा तरीका, कुछ भी नहीं उनके पास। टाइम है, हाँ आ गया, खाना खाया, अभी टीवी चालू करो, अभी क्या सास भी कभी बहुत ही देखो, हाँ अभी नींद आ रही है, थोड़ी में आराम करती है। ये लाइफ थर्ड क्लास लाइफ है, मैं आपको बताऊं, थर्ड क्लास, निचले स्तर की लाइफ, जिसमें रणनीति नहीं है, जिसमें दर्शन नहीं है, जिसमें पैशन नहीं है, जीने का उत्साह नहीं है। जीना है लेकिन जीने का उत्साह नहीं है, क्योंकि मकसद ही नहीं है जिंदगी में। मौत से घबराहट होती है, मौत से डर लगता है, क्योंकि मरना नहीं है, बोलते हैं जीना है। लेकिन जीना है तो जीने के लिए उत्साह चाहिए, और उत्साह के लिए पर्पस चाहिए, मकसद चाहिए। मकसद है ही नहीं तो उत्साह किधर से आएगा। आज मेरे जीवन में उत्साह है, क्यों? मेरे जीवन में मकसद है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे प्रभु का सुसमाचार सारी दुनिया में, नेशंस में देना है। उत्साह है, सुबह आंख खुलती है, सुबह आंख खुलती है और जोश आता है, मुझे प्रभु का काम करना है। जिनको मकसद ही नहीं है वो सुबह को आंख खोलेंगे तो क्या करेंगे? सुबह उठ के कुछ काम ही नहीं है, नाश्तो कोकी उठी नुआ की तांदी अटो गए, अरे अटो छाक गया। जिंदगी में कुछ करना कि ना अटा ही कोई ना, फुलको बचा है, ये कर इनका सवाय। इसके अलावा मेरी सासू आप बताओ, मेरी बहू आप बताओ क्या करना है मुझे। पैशन, उत्साह। अपने पड़ोसी से पूछो आपको कोई उत्साह है जिंदगी में कि नहीं है? उत्साह है कि उत्साह मरा हुआ है आपका?
मोल मानू, शक्ल ही देखो उनकी। ये मरे हुए लोग हैं जिनको मकसद नहीं है जिंदगी में, बस घंटड़ी बजानी। ये घंटड़ी बजाने से नहीं होगा कुछ भी। सपना है, दर्शन दिया है, दर्शन है तो स्ट्रेटजी है। वो दर्शन को कैसे पूरा करें, भविष्य कैसे उज्जवल हो। 2023 में कितनी बड़ी कैसे आशीष है भाई। भविष्यवाणी अभी करें क्या, उसके लिए सुबह से लेकर रात तक परिश्रम, मेहनत, उत्साह। टारगेट रखा है कि 2023 में मुझे अपने पति को प्रभु के अंदर लाना ही है। उठने के साथ ही उत्साह होना चाहिए। आज मैं अपने पति से क्या बात करें, आज मैं अपनी सास से क्या बात करूं, आज मैं अपनी बहू से क्या बात करूं, कैसे करूं कि वो प्रभु के पास आए और बच जाए, वो उसकी आत्मा बच जाए, वो नरक में न जाए। कैसे 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 मकसद। प्रभु यीशु को मालूम था मैं क्या है, क्यों आया हूं। प्रभु यीशु को मालूम था इस दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या है। उसको सारी चीजें मालूम थी और उसने स्ट्रैटेजी बनाई थी, प्रोग्रामिंग किया था अपने आप को। 30 साल तक कोई भी सेवा नहीं की। 30 साल तक खाली वो इनपुट किया उसने, इनपुट इनपुट इनपुट। मजबूत 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 लिखा है। वो फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली ग्रो होते गया। हालेलुया। शारीरिक डील में, आत्मा में, विचारों में, बुद्धि में प्रवीण होता गया। मतलब इनपुट करता गया। वो उसको मालूम था पहले मैं इनपुट करूंगा, फिर बपतिस्मा लूंगा 30 साल में, बपतिस्मा के बाद उपवास और प्रार्थना करूंगा और फिर सेवा में प्रवेश करूंगा। चेलों को बुलाऊंगा, चेलों को साथ में लेके अंधों को आंखें दूंगा, लंगड़ों को पैर दूंगा, बीमारियों को चंगा करूंगा, मरे हुए लोगों को मैं जिंदा करूंगा, ताकि ये चेले देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, ताकि जब मैं नहीं रहूं तो ये चेले यही काम करे, इससे भी बड़े काम करे। 2023 में आपको स्ट्रेटजी बनाना है किस तरह से आप कई विजयों को अपने जीवन में देखें। आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। 24 घंटे प्रभु ने आपको दिए हैं। इन 24 घंटों में आपको प्रोग्राम बनाना है, आपको स्ट्रेटजी, रणनीति, कैसे कैसे मैं घर भी संभालूं, मैं कलीसिया को भी संभालूं, मैं प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय भी दूं, मैं फलवंत भी हो जाऊं, मैं जीतने वाला बनूं, मैं आकाश की बुलंदियों पर पहुंचूं, मेरे बच्चे भिखमंगे नहीं, मेरे बच्चे बीमार नहीं, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा आशीषित जीवन बिताएं। मेरे तो ये सपने हैं, मेरे तो इतने ऐसे सपने हैं, मैं आपको क्या बताऊं। इसके लिए उठने के वक्त भी उत्साह रहता है, सोने के वक्त तो नींद ही नहीं आती। वहां सुमा ही न कुछ अन्य रातियों में क्या वही करे, पंहिंजे ॿारनि लाइ, पंहिंजे हिननि ॿारनि लाइ, पंहिंजे हिननि इन बच्चों के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, इनका दिमाग चलाता हूं। क्योंकि अगर आपने रणनीति नहीं बनाई, आपकी गवाही नहीं बनेगी। हालेलुया। आपके परिवार की गवाही बननी चाहिए बहन, आपके पैसों की गवाही बननी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इस बात की परवाह नहीं की, मैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गायो। दाल रोटियूं न खपनि असांखे भाई, महिरबानी कयो तव्हां खाओ दाल रोटियूं। एक गरीबी वारा जीवन न खपनि असांखे। हमको शान वाला जीवन चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु जब आता है तो हम जीवन पाते हैं और भरपूर का जीवन पाते हैं। रणनीति से ही आप 2023 में एक सक्सेसफुल जिंदगी बना सकते हैं। हालेलुया। मेरी बहनों, रणनीति बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, आपको क्या करना है, कैसे करना है। भाइयों, अपने जिंदगी को प्रोग्रामिंग करो। आपकी सेवा क्या है, उसमें आपको बढ़ना है। आप पूछेंगे ब्रदर मेरी कौन सी सेवा है,
आपको मालूम होना चाहिए आपकी सेवा कौन सी है, कौन सी चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, कौन सी चीज बोलने से आपको कौन सी चीज है जिसको बोलने से ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, कौन सी चीज सुनने से ही आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है, कौन सी चीज सुनने से ही आप वाइब्रेशन, उसी में आपका मकसद है, वो चीज में। समझ रहे? आप बोलेंगे मेरा किसी में भी मकसद नहीं है, कोई भी चीज सुन के मुझे नहीं होता है, तो तव्हांखे शाकनि जी ज़रूरत है, शाक तव्हांखे शाक ॾियणो पवंदो। क्योंकि एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, मेरी जिंदगी में तो कई पैशन है। जैसे यीशु मसीह के जीवन में पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसके अंदर एक ही पैशन था कि मैं दुनिया को बचाऊं। घड़ी घड़ी वो चेलों को बोलता था मैं अपनी जान दूंगा, तो में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा, मैं सूली पर मर जाऊंगा, मुझे गाड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। घड़ी घड़ी उसको एक ही चीज दिमाग में रहती थी कि मैं सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं, और बहुत तेरे लोगों के लिए अपना प्राण फिरौती के रूप में देने के लिए आया। उसको मालूम था मेरी सेवा क्या है। आपको मालूम होना चाहिए आपकी सेवा क्या है। 2023 में आपको मालूम होना चाहिए 2023 में कौन सी विजय मेरे को चाहिए। बेटा मुझे विजय, कौन सी विजय चाहिए भाई, कौन सी विजय चाहिए? आप बोलेंगे मेरे पति का नाम विजय होना चाहिए। नाम वाला विजय चाहिए कि काम वाला विजय चाहिए? आप कौन सी चीज में उत्साहित होते हो, वो आपका उसके अंदर मकसद छिपा है। मुझे प्रीचिंग में मजा आता है, कोई प्रीचिंग बोलेगा तो मुझे मजा आ जाता है। कोई बोलेगा प्रभु की आराधना करनी है तो मेरे अंदर जोश आ जाता है। ले चल पवित्र आत्मा यीशु के चल। भक्ति के गीतों तब मेरा हृदय डोलने लगता है। समझ जाता हूं मेरा सेवा क्या है। बिजनेस का नाम लो तो ऊंचाइयों पे जाने, कुछ भी करना है। हालेलुया। एक झरना नहीं, मुझे 4 झरने, 8 झरने पैसों के चाहिए। 8 सोर्स चाहिए जहां पे मुझे पैसे कमाने हैं। सिर्फ एक चीज नहीं करनी है, 2 चीज नहीं करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। मेरे दिमाग में है, प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटेजी बनाता हूं। कल बॉम्बे जाना है मुझे, कोई एक दिमाग में काम है, वो फ्रूटफुल करके आना है मुझे। कल मुंबई जाना है, ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा। याद है पहली बार मैं अहमदनगर गया था कि मुझे सिर्फ उल्लासनगर नहीं, मुझे अहमदनगर में काम करना है, क्योंकि मेरे पास एक चीज है। मुझे खाली यह देखना है कि यह चीज किसकी जरूरत है। समझ रहे हैं बात को? लोग बोलते हैं ब्रदर मेरे पास कस्टमर नहीं है, मैं क्या करूं? तुम्हारे पास चीज है? अगर चीज है तुम्हारे पास, सही रणनीति बनाओ। वो चीज किसको चाहिए वो ढूंढो। हालेलुया। आपके पास बाबा सूट है, आप देखो शोरूम कौन से हैं बाबा सूट के, आप ढूंढो। एक्सपोर्ट यहां से एक्सपोर्ट कौन करता है, बाबा सूट कौन एक्सपोर्ट करता है, उसको मुझे पकड़ना है। हालेलुया। आपका ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, वो उसको प्रमोट कैसे करें? दिमाग, रणनीति बनाओ। आपको कस्टमर नहीं मिल रहे तो आप ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपके लिए कस्टमर ढूंढे। आप बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति ढूंढो जो आपके लिए कस्टमर ढूंढे, उनको पे करो आप। हालेलुया। सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी लोग इंजीनियर नहीं बन सकते,
सभी लोग आर्किटेक्ट नहीं बन सकते, सभी लोग जजेस नहीं बन सकते, लेकिन हर जज को वायरमैन की जरूरत होती है। हालेलुया, आमेन। हर एक डॉक्टर को प्लम्बर की जरूरत होती है, हर एक की जरूरत है। आप किसकी जरूरत पूरी कर सकते हो तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनो। आप देखो कि आपके पास क्या है और वो चीज किसको लगेगी। हालेलुया। मुझे एक चीज समझ में आ गई है, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया के लोगों को लगने वाली है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। एक चीज मेरे हाथ में लग गई है, ऐसी एक अद्भुत चीज, उसका नाम तुम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखना। ओ वो व्यक्ति जब तुम्हारे पास आएगा, ये व्यक्ति की सारी दुनिया को जरूरत होगी। सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यीशु है, और वो यीशु मेरे पास है। हालेलुया। इसका मतलब है मैं इस बिजनेस को बहुत बढ़ा सकता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम पड़ गया ये बिजनेस सबसे पावरफुल है। उसने कहा तुमको मम्मी मालूम नहीं, मम्मी पापा, कि मैं 12 साल की उम्र में ही मैं अपने बाप के धंधे पे लगा हुआ हूं। मोस्ट फ्रूटफुल धंधा कौन सा? यीशु मसीह देना लोगों को, सच्चाई के बारे में अवगत कराना लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। क्या कमी है? खाली रणनीति बनाना, सही तरीके से। धंधा कोई भी खराब नहीं है। हमारे भाई रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, बहुत अच्छा धंधा है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। जरूरत क्या है? खाली रणनीति। मेरा काम केबल का एवरग्रीन, खाली जरूरत क्या है? सही रणनीति की, सही तरीके की। हमारे भाई का काम क्या है? फ्रूट। इसको मैं एवरग्रीन नहीं बोलूंगा, एवरग्रीन ग्रीन 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 बोलूंगा। ग्रीन 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 ग्रीन। अमीरों का प्रोडक्ट, अमीरों को खाना ही है। अमीरों की जेब में पैसे हैं, उनको फ्रूट चाहिए, फ्रूट इनके पास है, इनको पैसे चाहिए। खाली तरीका कौन सा? वो फ्रूट अमीर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, और वो भी बिल्कुल अलग। हालेलुया। ऑकलैंड का फ्रूट ग्रीन कलर का आता है, जिसका नाम है कीवी। अब किसी को, अमीर को बोलो ये स्पेशल कीवी है, तो वो बोलेगा ये स्पेशल नोट है मेरे पास, 10,000 वाला, देखा ही नहीं होगा कभी। 10,000, ये 2,000 का तो गांधी वाला नोट देखा होगा, ये नहीं, ये 10,000 वाला नोट, जिसको यूरो बोलते हैं। यूरो, ये यूरो, ये डॉलर है। तुम कीवी दो, ये डॉलर लो। लेकिन वो सही कस्टमर मिलना चाहिए, और सही कस्टमर कभी मिलेगा? जब हम सही स्ट्रेटजी, सही धंधा करने का तरीका, सही मिनिस्ट्री करने का तरीका, सही अपने परिवार को संभालने का तरीका, सही अपने समाज को संभालने का तरीका। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, मैं आपको बताऊं, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। दुनिया आपकी मुट्ठी में है, मैं आपको बताऊं। इसके लिए कंसंट्रेट करो, ध्यान से घर में बैठो, प्रार्थना के जीवन में बैठो, और प्रभु से कहो मुझे सही स्ट्रेटजी दो, सही तरीका। बिकॉज ऑल बिजनेसेस बनाने वाला, क्रिएटर यीशु है। फ्रूट का बिजनेस किसने बनाया? उत्पत्ति पहले अध्याय में देखिए, फ्रूट का धंधा किसने शुरू किया पहले? हालेलुया। उत्पत्ति दूसरे अध्याय में देखिए, सोने की खाने किसने शुरू किया? 4 नदियां बह निकली अदन की वाटिका से, पानी का धंधा किसने शुरू किया पहले?
सारा बिजनेस उसने शुरू किया है और आप इसको ही नहीं पूछेंगे, खुद ही करेंगे। गलत स्ट्रेटजी है आपका, आप गलत तरीके से धंधा कर रहे हैं। इसके लिए ग्राहक ही नहीं है आपके पास, इसके लिए धंधा चेंज मत करो, स्ट्रेटजी चेंज करो, तरीका चेंज करो। तरीका 2023 में प्रभु चाहता है हम तरीके सही करें अपने। 2023 सही तरीके से हम आगे बढ़े। हालेलुया। आपका बिजनेस आपको करोड़ों कमा सकता है ब्रदर, ऐसे करके नोट छाप सकते हैं आप 2023 में। अगर आप प्रभु के साथ बैठ के अच्छी तरह से वार्तालाप करके आप प्रभु को पूछो, मैं कौन सा तरीका प्रभु, कौन सा तरीका, और फिर तरीका आप देख के तरीके को एग्जीक्यूट करो। हालेलुया। आपके पास दर्शन है, आपको क्या करना है वो मालूम है, अभी कैसे करना है वो मालूम करना है। आपके पास चेन है जीन्स का, ऐसा खुलता है ऐसा बंद होता है चेन है, बेचूं कैसे, कौन सा कस्टमर मुझे नीडी है, नीडी जरूरतमंद है, जिसमें से मुझे अच्छी मार्जिन मिली, और जो अच्छी मार्जिन देने वाले कस्टमर हैं वो सिर्फ प्रभु को ही मालूम है आप लोगों से पूछेंगे, लोग नहीं बताएंगे आपको। बताइए कस्टमर के थिया मैं किसको दूं, मैं किसको दूं, वो बोलेगा चल रे चल, अरे चल माफ कर माफ कर माफ कर, चल माफ कर माफ कर। लेकिन आप प्रभु को पूछेंगे ना, मैं कौन सी जगह पे जाऊं प्रभु, कैसे करूं, और एक सेकंड में वो आइडिया देगा, एक सेकंड में आइडिया आ जाएगा क्या करना है आपको। मैं इन सिचुएशंस में से गुजर चुका हूं और मैं गुजर रहा हूं। मैं कई चीजों में आशीषित नहीं था, आज कई चीजों में आशीषित हूं क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी बनाई है। मैं यहां पे क्यों आज आशीषित होकर खड़ा हूं, क्योंकि मैंने एक रणनीति बनाई है। मैं दूसरों के जैसे नहीं करता हूं। इस दुनिया में बहुत सारे पास्टर हैं, क्या भी करते हैं, कैसे भी कलीसिया को चलाते हैं। मैं नहीं चलाता हूं वैसा। मैंने प्रभु से रणनीति पूछी है, और खाली रणनीति पूछी नहीं है, मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूं। मैं वो करता हूं यहां पे, मैं यहां पे ऐलान करता हूं कि भाई ऐसे ऐसा नहीं चलेगा, यहां पे ये तरीके से यहां पे चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा, ये तरीका चलेगा। और इसकी वजह से लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। सही तरीका, सही तरीका, बोलो सही तरीका। परिवार में सही तरीका, धंधे में, मिनिस्ट्री में, कलीसिया में 2023 में तरीका चाहिए। बोलो तरीका चाहिए। और तरीका कहां से मिलेगा? प्रभु के पास। तब क्या होगा मालूम है? आपका घराना बच जाएगा, आपका बिजनेस इजी मेकिंग मनी, इजी। कैन यू इमेजिन? इस कठिन दौर में आप आसानी से पैसे कमाओ, ऐसा मुमकिन है? यस यस, मैं 3 बार बोलता हूं यस यस यस। वाई? क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्ट्रेटजी देता है, वो तरीका देता है हमको, और उन तरीकों से हम मालामाल हो सकते हैं। सारे मिस्र देश को यूसुफ की स्ट्रेटजी ने बचाया, यूसुफ के तरीके ने, यूसुफ की रणनीति ने। यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन सुन, 7 साल बहुत अच्छे आने वाले हैं, 7 साल उसके बाद बहुत खराब आने वाले हैं। इसके लिए तुम क्या करो, जो पहले 7 साल अच्छे हैं उसमें अनाज जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। और फिर जब वो 7 साल पूरे हो जाएंगे, अकाल का वक्त आएगा,
तब जो जमा किया हुआ जो अनाज है वो इन 7 सालों में राजा आपको मल्टी मिलियनर बना देगा। और राजा ने बोला, अपने मंत्रियों से कहा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर और किधर मिलेगा हमको कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है, जिसके अंदर परमेश्वर के तरीके, ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा हमको। और यूसुफ की इस स्ट्रेटजी की वजह से, जिसको उसने न सिर्फ दिया स्ट्रेटजी लेकिन उसको इंप्लीमेंट किया, उसको लागू किया, इस रणनीति को लागू किया, इसके लागू करने की वजह से यूसुफ तो जीत गया। हाँ? यूसुफ जय पाई, यूसुफ ने भाइयों के ऊपर भी जय पाई और फॉरेन देश में जय पाई, फॉरेन दूसरे देश में। इसलिए उसने अपने बेटे का नाम भी रखा मनश्शे, मतलब दूसरे देश में प्रभु आपने मुझे आशीष की। एक और बेटा, मालूम नहीं क्या नाम रखा, लेकिन उसका मतलब था कि प्रभु आपने मुझे, मेरे भाई और ये बहनें जो मुझे सताते थे उनका तो मेरे को भुला ही दिया, मेरा दुख ही खत्म कर दिया। मैं चाहता हूं आपके दिन ऐसे बदलें, चर्या थी करे जिंदगी न बितायो, पेसंजे पुठ्या लालची थी चर्यन वांगुर न, प्रभु जे वक्त में दुकान ते बैठा, ये चर्यन जा कम बंद क्यों, ये पागलपन के काम बंद करो आप, ये गलत स्ट्रेटजी है, आप गरीब ही रहेंगे हमेशा। प्रभु के टाइम पे प्रभु के घर में, प्रभु की शिक्षाओं के वक्त प्रभु के घर में, धंधे के टाइम पे धंधे पे। 2023 नीड्स योर राइट स्ट्रेटजी, आपके सही काम करने का तरीका चाहिए। जब प्रभु के साथ व्यक्तिगत तौर पर बैठेंगे, प्रभु यीशु आपको तरीका बताएगा, वो बताएगा कैसे मैंने इस दुनिया के ऊपर जय पाई, मैंने पाप के ऊपर कैसे जय पाई, मैंने शैतान के ऊपर कैसे जय पाई, और कैसे मैंने आप लोगों को मोर देन कॉन्करर, आपको जयवंत से ज्यादा बढ़कर बनाने की कैसे योजना बनाई है मैंने। 2023 में किस तरह आप जय के ऊपर जय पाएंगे, ये प्रभु ही आपको सिखा सकता है, अगर आप 2023 में प्रभु को टाइम देंगे। और मेरी ये प्रार्थना है, मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलेंगे मेरे पीछे प्रार्थना बोलेंगे, स्वर्गीय पिता मेरी बंद आंखें खोल दीजिए, माफ कीजिए प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन मैंने सही रणनीति नहीं अपनाई, अपनी मनमानी की। लेकिन आज मैं आपके तरीकों को मेरे जीवन में ले लेता हूं। आपकी रणनीति, आपकी प्लानिंग, आपकी योजना मैं अपने जीवन में ले लेता हूं, ताकि 2023 मैं आपका जिंदा गवाह बनूं। मिनिस्ट्री में भी, आत्मिक जीवन में भी, पारिवारिक संबंधों में भी, पैसों में भी, धंधों में भी मैं आपका गवाह बनूं। मुझे अनुग्रह दें, मेरी बुद्धि को खोल दें, रणनीति को लागू करूं। आज से ही, अभी से मैं अपने तौर तरीके बदल दूं, आपके जैसा बन जाऊं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आशीषित किया। आज का वचन मेरे अंदर 100% फल लेकर आए। मैं पहले जैसा नहीं, मैं बदल जाऊं पूरी तरह से, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ, आवाज के साथ हम प्रभु को महिमा, यीशु मसीह के नाम में आमीन।